हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित नागर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार प्रैक्टिस सेट वाला में। उम्मीद है आपको जो क्लासेस मिल रही है काफी बेनिफिट्स हो रहा होगा। तो आज हम विजय सीरीज का हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये इसी पैटर्न पर आधारित है जैसे अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, एक अशुद्ध है, 3 शुद्ध है, तो एक अशुद्ध का पहचान कीजिए। किसी और अन्य से परामर्श लीजिए, कृपया अपना वक्तव्य प्रदान कर अनुग्रहित करें। हम सब में मानवीय दुर्बलताएं हैं। मैं निरंतर कार्य करने का अभ्यस्त हूँ। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। मैं किसी, अब आप देखेंगे या तो और या अन्य, दोनों का एक ही अर्थ निकलता है। किसी और से परामर्श लीजिए या किसी अन्य से परामर्श लीजिए, तो आप किसी एक का प्रयोग करेंगे, या तो और का कर लीजिए या अन्य का। तो इसमें दोनों दिए हुए हैं जो कि अनुचित है, इसलिए ऑप्शन ए अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं हो। ठीक है, क्या तुम कल घर जा रहे हो। ठीक है, तुम कल जाएंगे, देखिए तुम कल जाओगे। ठीक है, वह पुस्तक खेलता है, खेलता नहीं, पुस्तक पढ़ता है। अध्यापक ने बालक का पिटाई की, नहीं बालक की पिटाई की। तो तीनों में त्रुटि है, जिसमें नहीं है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 3, मेरी नौकरानी बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती। तो अब इसमें आप देखेंगे कि कहां पर त्रुटि है। काम भी नहीं करना चाहती, बिल्कुल काम नहीं करना चाहती, काम करना नहीं चाहती है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। देखिए पढ़िए, तो आप जब देखेंगे तो इसमें जो ये भी आया है ना, इसमें पूछ रहा है कि जो इसमें अशुद्धि है उसका शुद्ध रूप बताइए। तो ये बिल्कुल भी, बिल्कुल के साथ भी का प्रयोग नहीं होगा, बिल्कुल काम नहीं करना चाहती आएगा। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान से प्रश्न पढ़ना है आपको। प्रतिवादी का अंग्रेजी परिभाषिक शब्द क्या है। अभी देखिए ये प्रशासनिक शब्दावली होती है जो बहुत ही पूछी जा रही है आपके एग्जाम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच है। देखिए प्रतिवादी का अंग्रेजी परिभाषिक शब्द क्या है। प्रतिवादी, आपने प्रतिवादी जरूर पढ़ा होगा। कहां पर, जैसे आप मूवी वगैरह देखते हैं या दैनिक समाचारों में भी आता है। तो प्रतिवादी होता है आपका ओपोनेंट, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तो माइग्रेंट क्या होता है फिर, ये होता है जी प्रवासी। क्या होता है, प्रवासी। नोटिफाइड, नोटिफाइड मतलब अधिसूचित। अभी ये शब्दावली क्या होता है कि जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है तो ये इन शब्दों का प्रयोग होता है और अन्य स्टेट में इन सब का प्रयोग होता है। तो ये प्रशासनिक शब्दावली होती है जो प्रशासन में प्रयोग होते हैं शब्द। ऑक्यूपेंट, ये आपका हो जाएगा अधिभोक्ता। तो इस प्रकार से आपको इनको कर लेना है। मैं स्पेशल चैप्टर भी आपके लिए लेकर आऊंगा। ऑनरेरियम शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या, मानदेय। मानदेय, मानदेय होता है किसी पद के लिए जो उचित वेतन दिया जाता है उसे मानदेय बोलते हैं, यानी जिसे आप अपनी सैलरी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ऑप्शन बी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इनकी बात करें, जैसे भुगतान, आपने बोला ना पेमेंट नहीं आई है, अभी भुगतान नहीं हुआ है, तो ये उसका हो गया। ये अगर देखेंगे वेतन स्थिरीकरण, तो स्थिरीकरण के लिए होता है स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन ऑफ वेजेस। इसे भी वेतन के लिए वेजेस का प्रयोग कहां पर होगा, यहाँ पर। और पारिश्रमिक अगर आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा रिम्यूनरेशन। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी बताइए भाई, पढ़िए ध्यान से। जागृति, ब्रिटिश, पुनर्स्थापना, निर्माण। अब आप देखेंगे जो ऑप्शन बी सही है। क्यों सही है, क्योंकि निर्माण तो ऐसे लिखा जाता है, इस पर आता है ये रे। ये रे किस पर लिखा आता है, आके डंडा पर। ठीक है, ब्रिटिश। अब ब्रिटिश में भाई ये वाला ब्रिटिश में जो रे दे रखा है आपको, ये गलत दे रखा है। क्या होगा जी, ये ब्रिटिश होगा। ठीक है, जागृति। अब जागृति में ये वाला रे आएगा, जागृति। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से ये शब्द करने हैं। ये हो जाएगा जागृति। प्रश्न नंबर 7,
दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। रहीम के धोए बच्चे आज भी पढ़ते हैं। रहीम के धोए, तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो रहीम में रहीम, रहीम नहीं आएगा, बड़ी ई आएगा, रहीम। ये ऑप्शन है। हियरिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? हियरिंग। अब किसी का केस चल रहा होगा तो वो तो बहुत अच्छे से जानता होगा हियरिंग क्या होता है। हियरिंग, अब आप हियरिंग में से सुनना, कान ऐसे मत देखना कि सुनना। हियरिंग होती है सुनवाई। मैंने बोला ना प्रशासनिक शब्दावली, एडमिनिस्ट्रेटिव जो वाक्य प्रयोग होते हैं। तो क्या हो जाएगा? हियरिंग सुनवाई, पेशी, कि आज भाई हियरिंग है मेरी कोर्ट में, सुनवाई है मेरी कोर्ट में, ऐसे बोल देते हैं। और लिखना तो राइटिंग, बोलना, स्पीकिंग, सुनना, सुनना, लिसनिंग, कुछ भी आप जो है इनके लिए, लेकिन ये प्रशासनिक भाषा है, हियरिंग सुनवाई। संलग्न शब्द का अंग्रेजी परिभाषिक शब्द देखिए, जब आप विभाग में आएंगे तो आपको इन्हीं शब्दों से परिचय रहेगा लगातार। संलग्न, संलग्न होता है इनक्लोज, यानी पेपरों को संलग्न का होता है कि जैसे आपने कोई एप्लीकेशन दी मेडिकल के इशू के लिए, तो मैं बोलूंगा आपने मेडिकल डॉक्यूमेंट भी संलग्न कर दीजिए, यानी मेडिकल डॉक्यूमेंट इनक्लोज कर दीजिए। ये उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। डॉक्यूमेंट के साथ और कागज लगाने को संलग्न या इनक्लोज्ड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, रिक्वेस्ट विनती हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विनती हो जाएगा जी। डायरेक्शन, दिशा की बात हो रही है। और ये आपका हो जाएगा प्रोपराइटर। प्रोपराइटर, प्रोपराइटर आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। इसका होता है, क्या होता है जी? इसका होता है मालिक। मालिक होता है, हाँ जी। मालिक तो ओनर को भी बोलते हैं। अब देखा नहीं, ऐसे तो पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन प्रयोग किसका कहाँ किया जाता है, ये देखने वाली चीज होती है। जैसे अरुण सूर्य का पर्यायवाची है, तो क्या आप ये बोलते हैं कि अरुण निकल गया, अरुणोदय हो गया? नहीं बोलते ना। तो कहाँ वाक्य में क्या प्रयोग होना है? तो ये जो आपका प्रोपराइटर है, ये इसके लिए होता है। अब आप देखिएगा जब आप बाजार जाएंगे, तो आज मैं आपको इसको क्लियर करा देता हूँ। तो जब बाजार में जो आप दुकानें देखते हैं, उसमें जो इस तरह बैनर होता है, नीचे में लिखा होता है ना शॉर्ट में प्रो, ऐसे प्रो डॉट, ये प्रोपराइटर ही होता है, इसको ही मालिक बोलते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्रश्न नंबर 10, वर्तनी की शुद्धि के आधार पर सही विकल्प है सन्यासी। सन्यासी कैसे लिखा जाता है भाई? बता दो, आप ही बता दो कैसे लिखा जाता है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट। वर्तनी संबंधित त्रुटि की पहचान करें। गंगा नदी मेरे गांव से 6-7 मील पर बहती थी। ऑप्शन डी भी आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर कहाँ त्रुटि है बताइए आप? गंगा नदी, देखिए नदी गलत लिखा हुआ है, क्या बड़ी ई आएगा, नदी। नदी नहीं होता, नदी, नदी होता है, नदी बह रही है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। तुर्गुण सदा त्याज्य है, इसमें जो ये सदा शब्द है, इसके नीचे लाइन है रेखांकित, इसका पर्यायवाची आपसे पूछा है। सदा, हमेशा, नित्य, प्रतिदिन, सर्वदा, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब जी इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। सर्वदा, निरंतर, सदैव तो आप जानते ही है, और हमेशा भी आप जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनको देख लीजिए, इनके क्या होते हैं, मैं लेकर आया हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। शामी, शमीर, अनिल, हवा, मरुत, यानी हवा, बराबर, समान, तुल्य, सदृश, समकक्ष। अब आप जब फार्म भरते होंगे तो उसमें समकक्ष नहीं लिखा रहता है, तो वो होता है उसके समान, उसके साथ, उसके बराबर, यानी ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष। कोई अन्य कोर्स आपने किया है तो समकक्ष समझ गए। निलय, गेस, नागा, आयतन, आवास, निलय। प्रश्न नंबर 13, अजय सिंह ने नौकरी पाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। बहुत बढ़िया, तो अगर बहुत प्रयत्न किए तो इसको मुहावरे में कैसे बोल देंगे? आंसू पीकर रह गया, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना, चुप नहीं जी, हाथ पांव मारना। बहुत बढ़िया, आप भी तो ऐसा ही होता है ना, संघर्ष कर रहे होते हैं तो क्या होता है? हाथ पांव मारना। प्रश्न नंबर 14, एक की वर्तनी शुद्ध है, 3 की अशुद्ध है, तो बताइए कौन सा है वो? तो अब आप देखेंगे, आपको वर्तनी की पहचान बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि जी अननास तो बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, तो आपका आंसर ये हो गया। अब ये आंसर हो गया तो ये शुद्ध कैसे होंगे जी, फिर ये बता दो।
ठीक है। जैसे आकाल है, आकाल नहीं होता है, इसमें होता है आपका अकाल। अकाल पड़ गया, अकाल नहीं बोलते, अकाल पड़ गया। अब जैसे ये है, तो ये अब आएगा आपका आकस्मिक। आकस्मिक, ठीक है, के अलग है और ये अलग है। अब जैसे आपका अक्षोहिणी है, अक्षोहिणी, ये आपका शुद्ध हो जाएगा अक्षोहिणी। ठीक है। फिर से नंबर 15, जब देवी माँ को अपनी एक आंख चढ़ाने वाले थे भगवान राम, रेखांकित का पर्यायवाची यानी आंख के नीचे लाइन है, तो इसका पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो आंख का, आंख का लोचन होता है, लोचन, इसको क्या बोलते हैं, आंख। और आकांक्षा, आकांक्षा तो इच्छा की बात हो रही है या किसकी, अभिलाषा की बात हो रही है। ठीक है। रजनीचर, निशाचर, रात में विचरण करने वाला भूत प्रेत। अनल,